वही कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो अखिलेश यादव लगातार उनका एक बयान आ रहा है तमंचा कल्चर कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है तमंचा कल्चर को बढ़ावा मिला है। तो इस तरीके के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अखिलेश जी तो पता नहीं किस आधार पर आधारहीन तथ्यों के द्वारा अनर्गल आरोप प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाते रहते हैं, जिसका कोई औचित्य आधार नहीं पाया जाता। आज आधी रात को बहुएं, बेटियां और लड़कियां कहीं भी गहने पहन के निकल सकती हैं, हिम्मत नहीं कोई छेड़ दे। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजी रोजगार के भी अवसर हम दे सकते हैं और साथ ही साथ कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा राजस्व की प्राप्ति भी हमारे स्टेट को हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा और विंध्य के बाद अब नाथ कॉरिडोर बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, एक और कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है बरेली में, क्या रूपरेखा हुई, किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा? देखिए, आध्यात्मिक धार्मिक रूप से पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ श्रद्धालुओं की अपार संख्या जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां बढ़ी है, उससे सिद्ध हो गया है कि पर्यटन के माध्यम से राजस्व प्राप्ति का सबसे कम इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज्यादा लोगों को रोजी रोजगार देने का काम और राजस्व प्राप्ति का काम अगर कोई कर सकता है तो पर्यटन कर सकता है। इसी के दृष्टिगत पर्यटन विभाग पूरी तरह सजग है, संवेदनशील है और पूरे प्रदेश में जो पर्यटन और आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से पर्यटन स्थल के रूप में बेहतर सुविधा देने के उपरांत उनको बड़े केंद्र के रूप में उभारा जा सकता है, उसके प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सतत रूप से कर रही है। बरेली की जहां तक बात करें, बरेली नाथ नगरी के रूप में पौराणिक रूप से जाना जाता है, पौराणिक नगरी है और वहां बरेली के चारों तरफ 7 मंदिर अव्यवस्थित हैं। वहां पूरी तरह वो जो मंदिर स्थापित है जीर्ण शीर्ण भी हुए हैं, लेकिन उनके कनेक्टिविटी प्रॉपर न होने के कारण, पर्यटन सुविधाएं न होने के कारण और अन्य जो उस तरह की जो सुविधाएं आज चाहिए, रुकने की, ठहरने की, वहाँ पेयजल की, लाइटिंग की, बेंचों की, अन्य सुविधाएं, उसकी वहाँ कमी थी। उसी के दृष्टिगत बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसका प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी विगत सप्ताह किया जा चुका है और अंतिम रूप से उस पर मोहर लग चुकी है। और बरेली विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग दोनों मिलकर के उसको सारे मंदिरों को कनेक्ट करने का काम, साइनेज देने का काम, पर्यटन सुविधाएं देने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम और वहां मंदिरों के आसपास की पर्यटक सुविधाएं और धार्मिक स्थल के आसपास की सुविधाएं पूरी तरह डेवलप करने का काम हम लोग करेंगे। स्टेज वाइज उसको हम लोगों ने लिया है, जैसे जैसे धन की उपलब्धता बजट में होगी उस तरीके से हम और वहां का प्राधिकरण, बरेली विकास प्राधिकरण दोनों मिलकर के उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। बात करें सर तो प्राचीन भवनों को, मंदिरों को जहां जीर्णोद्धार करने का काम किया जा रहा है, वही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार एक प्रोत्साहन राशि भी तय कर दी है कि जो भी पर्यटन में बेहतर क्षेत्र में काम करेगा उनको प्रोत्साहन राशि देगा। इसको किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से तमाम ऐसे निर्णय जो पर्यटन हित के लिए आवश्यक है, क्योंकि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजी रोजगार के भी अवसर हम दे सकते हैं और साथ ही साथ कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा राजस्व की प्राप्ति भी हमारे स्टेट को हो सकती है। ज्यादा राजस्व हमारे अन्य लोगों को दे सकता है। इसलिए ये प्रयास है कि इसके लिए जो प्रयास जहां जहां हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करा जा रहा है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं, चाहे इको टूरिज्म का डेवलपमेंट हो, चाहे प्रोत्साहित करने के लिए देने की बात हो, ये अन्य प्रयास हमारा, इसके साथ आयुष को जोड़ने की बात हो, वन को जोड़ने की बात हो, इसके साथ इको टूरिज्म सिस्टम के साथ साथ, चूंकि कोरोना के काल के बाद लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं और लोग चाहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, घने जंगलों के बीच में जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ें, प्रकृति के बीच में तमाम तरह की थेरेपी लेने का काम करें, अपने सेहत को ठीक करने का काम कर सकें। इसके लिए पूरी तरह सरकार भी इसमें लोगों का साथ देने को तैयार हो गई है और सरकार का प्रयास है कि चाहे आयुष के माध्यम से जंगलों, घने जंगलों के बीच में जो हमारे संसाधन
उपलब्ध हैं, टूरिस्ट प्लेस उन्हें बनाएंगे, वहाँ हम थेरेपी भी देंगे, आयुष का भी लाभ देंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देंगे। और इस तरीके से हमारा प्रयास है कोई जो भी इससे जुड़ने का काम करेंगे, पर्यटन की दृष्टि से बेस्ट परफॉर्म करेंगे, उनको हम प्रोत्साहित करके पुरस्कृत भी करने का काम करेंगे। ये हमारा नीति का निर्णय है। अयोध्या में सर पहले पुष्पक विमान चला यानी कि हेलीकॉप्टर से यात्रियों को सुविधा की व्यवस्था की गई। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि सरयू नदी में क्रूज भी चलाए जाएंगे। उसका भी नाम बताया जा रहा है कि मंदाकिनी, कनक भवन और जो है ये रहेगा पुष्पक रहेगा। तो इस तरीके की जो तैयारी अब अयोध्या में हो रही है, इसको लेकर पर्यटन में कितना बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, आगामी 2024 में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर, अलौकिक मंदिर पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय होगा, उसको लोकार्पित करने का काम प्रस्तावित है। इसी मध्य जो भी व्यवस्था है वहां, जो चूंकि अपार भीड़ होने की संभावना है, अपार श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, अपार भगवान राम के भक्त वहां पहुंचेंगे, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा संभावना बढ़ी हुई है उनको धरातल पर उतारने के लिए, ताकि जो भी श्रद्धालु आए, जो भी पर्यटक है, उनको कोई असुविधा न हो। इसके लिए भी प्रॉपर इंतजाम बहुत व्यापक स्तर पर करने का काम किया रहा है। साथ ही साथ सरकार का प्रयास है कि चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हेलीपोर्ट बनाने की बात हो, या जल मार्ग से भी कनेक्टिविटी देने का काम प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों प्रयासरत हैं। वाराणसी में क्रूज देने का काम किया, मथुरा वृंदावन में भी गोकुल से लेके मथुरा से गोकुल तक का क्रूज प्रस्तावित है। और आज वहां सरयू नदी में भी जिस क्रूज की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो सारी व्यवस्था की जाएंगी। उस क्रूज को वहां उतार के लोगों को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का पूरा आनंद दिया जाएगा। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पर्यटन को लेकर काफी काम किया जा रहा है। वहीं कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो अखिलेश यादव लगातार उनका एक बयान आ रहा है तमंचा कल्चर कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है तमंचा कल्चर को बढ़ावा मिला है। तो इस तरीके के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? जी, अखिलेश जी तो पता नहीं किस आधार पर आधारहीन तथ्यों के द्वारा अनर्गल आरोप प्रदेश सरकार के खिलाफ लगाते रहते हैं, जिसका कोई औचित्य आधार नहीं पाया जाता। आज देख रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति आदरणीय योगी जी की 2017 में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया गया, अपराध और अपराधियों को जीरो टॉलरेंस के टारगेट पर लेने का काम किया गया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर दौड़ते हुए आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन सका है। लॉ एंड ऑर्डर का ही, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का ही परिणाम है कि देश नहीं विदेश तक के ग्लोबल इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश के, हमारा जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ जिसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ इन्वेस्टर के साथ एमओयू करने का था, वो 35 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू इसलिए हुए कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का राज है, लोगों को विश्वास जगा है। आज आधी रात को बहुएं, बेटियां और लड़कियां कहीं भी गहने पहन के निकल सकती हैं, हिम्मत नहीं कोई छेड़ दे। आज जो बड़े बड़े कुख्यात अपराधी जिनकी चौथ वसूली, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से वसूली करने का काम करते थे, जमीनों पे कब्जा करने का काम करते थे, माफिया गिरी करने का काम करते थे, उनसे मुक्त कराने का काम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने किया है। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से विकास के रास्ते पे चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। आज इन चीजों को झुठला के, चूंकि पब्लिक भी अप्रिशिएट कर रही है, जनता का इन्हीं पर विश्वास करते हुए लगातार चाहे 2017 हो, 2019 का चुनाव हो, फिर पुनः 2022 में सरकार बनाने का काम हो, या अभी हाल में शहरी निकाय का चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, सारे चुनाव में केवल और केवल सबसे बड़ा कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा बेहतर है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को लगातार जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिलने का काम हो रहा है। बिल्कुल सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। ये थे सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कम लागत में अधिक राजस्व लाया जा सकता है, साथ ही जो अयोध्या में क्रूज चलेंगे वो भी अपने आप में दिव्य और अलौकिक होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।